आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए हम अभी बैंक निफ्टी के चार्ट पर आ जाते हैं। और यहाँ से इस प्राइस ने जो किया है, एक मोमेंटम किया था, वो एक देखिए। कल यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड था, तो मतलब सेलर की कमी थी, ओनली बायर थे। जब ओनली बायर होंगे तो फिर मार्केट इसको कहाँ से कितना ले जाएगी। तब सेलिंग ही कोई आदमी नहीं करेगा तो सेलर से ही तो बायर पैसे कमाएगा ना। तो इसको ज़बरदस्ती पिछले लो पर रख दिया, और यहाँ से जब से बड़ी बड़ी कैंडल, दो कैंडल गिराया इसने, फिर से देखो इसमें माल उठाया। जब सेलर आया, फिर नया एक्टिवेट हुआ, फिर सेलर आया, तो फिर से एक मोमेंटम दिया। जब तक सेलर नहीं मिलेगा मार्केट को, तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाती। वो सेलर से ही सबसे ज़्यादा पैसा कमाती है, सेलर से ही। ठीक है, वैसे बोलते हैं सेलर से सेलिंग में ही फ़ायदा होता है, पर सेलर से ही मार्केट सबसे ज़्यादा पैसा कमाती है। बायर से तो लिमिटेड पैसा कमा पाती है, और सेलर से अनलिमिटेड पैसा कमाती है। बिग आदमी बड़े हिसाब से काम करते हैं, वो एक इम्पोर्टेंट होता है। तो दो जो जिस तरीके से मार्केट काम करती है, वो एक इम्पोर्टेंट होता है। अभी जब मान के चलो कोई व्यक्ति यहाँ से लेके इसको बाय बाय करता, वायर है, अगर इसको यहाँ से बायर से यहाँ से तोड़ता, तो मतलब कितने पॉइंट, 120 पॉइंट मिल जाते से मार्केट को, सेलर को 120 पॉइंट। ठीक है, पर बाय बाय को कितना लॉस हुआ, 120 पॉइंट का, और सेलर को कितने पॉइंट हो मिलते, 120 पॉइंट मिलते। सेलर को 120 पॉइंट मिलते, और बायर को भी 120 का लॉस होता। पर यहाँ पर जो सेलर ने सेल किया है, अब यहाँ पर जो सेल किया है सेलर ने, तो यहाँ 120 पॉइंट मिलते उसे, लॉस कितना हुआ, एक बायर को लॉस कितना हुआ, सेलर को लॉस कितना हुआ, सॉरी। तो सेलर को लॉस होता है। ऐसा नहीं है मार्केट में हमेशा सेलर पैसा नहीं कमा पाता है। आप बोलते हो कि सेलर पैसा कमाता है, सेलिंग में फ़ायदा है, ऐसा कुछ नहीं है। सब कहने वाली बातें हैं। सेलर इतने आसानी से पैसा कमाता, चलिए तो आप मान लेते हो कि सेलर पैसा कमाते हो, सेलिंग करके देख लीजिए। अगर आप सेलर से पैसे कमा सकते हो, तो सेलिंग करके देख लीजिए ना। ठीक है, फिर भी आप इसमें पैसा कमाने में असक्षम रहोगे, सक्षम नहीं बन पाओगे फिर भी। तो उस चीज़ को आप नोट कीजिए। ऐसा नहीं है कि सेलर पैसा कमाता है तो चलो सेलर बन लेते हैं। इतना आसानी से कोई काम नहीं होता है सर जी। मार्केट हमेशा अलग अलग तरीके से चलती है, और अलग अलग तरीके से चलती रहेगी। देखिए, अब यहाँ पर जो बायर किया है, जिस व्यक्ति ने यहाँ पर जो बाय किया था, बायर सेलर में यहाँ पर फाइट हुआ है। ठीक है, बायर सेलर फाइट किस लिए हुआ है, मान के चलो ये 300 रुपये प्राइस, 38,000 की कॉल है ये। ठीक है, एक्सपायरी बचे 2 दिन। ठीक है, आज मंगलवार है, बुधवार और गुरुवार, 2 दिन बचे हैं, आज का से मिला के 3 दिन बचे हैं। यदि मार्केट यहाँ से 500 पॉइंट और नीचे ऊपर चली जाती है, 38,500, तो इसकी प्राइस कितना बढ़ाएगा, मतलब 100 पॉइंट में अगर मार्केट 40 पॉइंट देती है, तो 4 पंजे 20, मतलब 200 पॉइंट देगा। मतलब 500 पॉइंट में इसे 200 पॉइंट देगा, मतलब 300 से लेके इसे कितना देगा, 200 पॉइंट। और 500 पॉइंट प्लस होता है मार्केट तब। ठीक है, तो 500 पॉइंट प्लस होने पर 200 पॉइंट देता है, 4 पंजे 20, 40 से 100 रुपये 40 देता है। तो उसको कितना, मतलब इसको बढ़ा पाएगा प्राइस को, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेलर आया होगा। ठीक है, ये वाली कैंडल में सबसे ज़्यादा सेलर आया है, क्योंकि उसे लगा है कि कितने तक रिस्क जाएगा। एक बेनिफिट मिला है ये तरीका का, देखिए सेलर को ये तरह के पैसे मिला। तो यहाँ पर बायर ने एंट्री किया, लोग सोच रहे न जाने कितना जाएगा वो अब, पर इस तरह से नहीं होता है मार्केट में जिस तरह से लोग सोचते हैं।
ठीक है, जितनी बड़ी बाइंग से उठाया मार्केट को उतनी बड़ी सेलिंग से गिरा दिया मार्केट को। तो वो चीज़ आपको आना चाहिए, किस तरह से मार्केट काम करती है वो भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो सेलर को एक सोच समझ के सेल करना चाहिए कि मेरा ये लॉस है, अब 300 रुपये का ये है, तो यहाँ से मार्केट बिल्कुल यहीं पर भी क्लोज करती है तो उसको ये 100 पॉइंट तो आसानी से मिल ही गए, पर 100 पॉइंट यहाँ से इसे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। ठीक है, तो जैसे होती है मार्केट की साइकोलॉजी और मार्केट जिस तरह चलता है वो होता है मार्केट। ऐसा नहीं है कि कभी भी मार्केट बुलिश हो जाता है, कभी भी मार्केट अप हो जाता है या डाउन हो जाता है, ऐसा तो नहीं है और ना ही ऐसा कर पाएगा। तो चाहे आप सेलर बनिए चाहे आप बायर बनिए, आपको हर जगह सोचना ही पड़ेगा। यहाँ पर तो पता है आपको अच्छा खासा सेल हुआ होगा, अच्छा खासा सेलिंग वॉल्यूम आया होगा इस वाली कैंडल में। उससे यही बेनिफिट है उसे कि यहाँ से अगर 38,000 से मार्केट, ठीक है, 38,000 से मार्केट 500 पॉइंट और ऊपर भी चली जाती है, 38,500 चली जाती है, तो इस ऑप्शन को 200 पॉइंट और देती है, मतलब 100 पॉइंट में 40 पॉइंट देती है ऑप्शन में, 40 या 50, बहुत से बहुत ज़्यादा वॉलिटी होती है तो 50 दे देती है, उससे ज़्यादा नहीं। पर जहाँ से सेलिंग करने में उसको अनलिमिटेड बेनिफिट हुआ है, और बायर को लॉसेस हुआ है। तो बायर प्लस सेलर के साथ ही फाइट हुआ है इस जगह पर, पहले बताया मैंने आपको। और उसके बाद ये आपको 100 पॉइंट देखने के लिए मिला, 75% पॉइंट तो आसानी से मिल गए देखने के लिए, 75 पॉइंट आपको आसानी से मिले होंगे ये। ठीक है, 200 आ गया। प्राइस को किस तरह से मूव करता है, किस तरह से देखता है मार्केट, वो चीज़ आपको वेट करना होता है, चार्ट बनने का वेट करना होता है। वो आप वेट करोगे तो आपको बेनिफिट अनलिमिटेड होगा। आप वेट नहीं कर सकते हो आप, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा शेयर मार्केट में काम करने के लिए। जब तक आप वेट करना सीख गए मार्केट के अंदर, आप जितना चाहो उतना इस मार्केट में पैसा कमा सकते हो। जब तक आप वेट नहीं करोगे, अगर किसी भी ऑप्शन को तुम बाइंग भी कर लेते हो और आपको प्रॉफिट भी दे रहा है, लेना आना चाहिए लोगों को, लेना। तो जब तक आप लेना नहीं सीखोगे मार्केट से, तब तक इस मार्केट में पैसा बनेगा नहीं। तो दोस्तों, सारी चीज़ मार्केट बताती है, हम अपने मन से कुछ नहीं सोचते और ना ही सोचना चाहिए कि लेवल प्रोवाइड करना है, जो इस तरह से प्रोवाइड करना है, ऐसा नहीं होता है। मार्केट खुद बताती है। कोई मान के चलो मैंने कोई लेवल दे दिया आपको, मान के चलो ऐसे कोई कितने इंस्टीट्यूट कॉल लगा के आपको लेवल देते हैं, मतलब 360 दे दिया, जरूरी 300 तक जाएगा या 320 चला गया या 290 रह गया, तो 360 दिया है तो वहाँ से 300 को क्रॉस नहीं कर पाया, वो 299 तक ही चला गया, तो क्या करेगा लेवल? लेवल हम डिसाइड नहीं करते, मार्केट डिसाइड करती है। मार्केट किस तेज़ी में, किस रफ्तार से है क्या नहीं है, वो होता है इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इन चीज़ों को सीखिए। ये लाइव मार्केट है बिल्कुल, जिस उसे जो पैसा कमाना है वो पैसा कमाएगा, जिसे पैसा कमाना है वो कमाएगा। एजुकेशन के लिए फोकस करना होता है, लॉस और उसके लिए मेहनत करना होता है, वो इंसान करना नहीं चाहता। जब तक नहीं करेगा तब तक उसको इस मार्केट में बेनिफिट नहीं हो पाएगा। एजुकेशन पे भी खर्च करो और अपने माइंड के रिसर्च पे खर्च करो माइंड को, मतलब पहले खर्च करोगे तब आपको पैसा मिलेगा। एजुकेशन पे में आपको अच्छी जगह मिल रहा है कहीं पर तो वहाँ से लीजिए। ठीक है, और झूठ तरीके से एजुकेशन लोग सेल कर रहे हैं उनसे बचिए थोड़ा, तो नहीं तो आपको लॉसेस होगा। जो चीज़ बेच रहा है उसको अभी आप बाय से नहीं कर पाओगे। एजुकेशन पर फोकस दीजिए, थोड़ा माइंड के ऊपर भी फोकस कर दीजिए। ठीक है, दोनों चीज़ों पर फोकस करने के बाद आप बेनिफिट कमा पाओगे मार्केट से, नहीं तो नहीं कमा पाओगे। समय लगता है, पैसा बनने में भी समय लगता है, सीखने में भी समय लगता है और चार्ट बनने में भी समय लगता है। ठीक है, सभी चीज़ों में क्या लगता है, एक ही चीज़ लगता है, टाइम। लर्निंग नंबर 1, टाइमिंग, पैसा मनी नंबर 2, माइंड नंबर 3। मतलब सब चीज़ में टाइम लगेगा, पॉइंट जो लगेंगे पर आपके
सारे पॉइंट आपको बहुत मेहनत करके काम करना होगा, ठीक है। तो जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक काम नहीं कर पाओगे। अभी ये प्राइस इस तरह से गिरा है, अब वापस रिवर्सल जाएगा? इतनी आसानी से तो जाने वाला नहीं है। यहीं पर कहीं होल्ड करेगा और यहीं से थोड़ा सा इस तरह पुल बैक, एक बड़ा कैंडल खींचा है तो अच्छा खासा सेलिंग किया है मार्केट में। अब इसको लोगों को बस फंसा लिया है, ये लोग प्रॉफिट ले ही नहीं पाएंगे अब। तो इन चीज़ों से बचोगे तब आप मार्केट से बाहर आ पाओगे और तब इन चीज़ों से थोड़ा सीख पाओगे। नहीं तो मार्केट किसी की नहीं होती और ना ही किसी को पैसा देना चाहती, ठीक है। ना ही किसी को पैसा देना चाहती, ना ही किसी की होती है। देखिए मार्केट किस तरह सेलिंग कर रहा है दवा के। तो आप इसी तरह से मार्केट रिसर्च कीजिए, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उस तरह से आप भी कीजिए और मेहनत कीजिए, वो एक इम्पोर्टेंट होता है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। यदि तो मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। मैं आपसे यही विनती करता हूँ, अगर आपको कोई भी शेयर मार्केट में एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है, मेरे से कमेंट के माध्यम से जो पूछ सकते हैं। और आप क्या सीखना चाहते हो, किस तरह का लर्निंग करना चाहते हो, वो भी आप पूछ सकते हो। और क्या क्या होता है मार्केट के अंदर, वो भी पूछ सकते हो। कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हो, पूछने में कोई बुराई नहीं है। जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक आपको क्लियर नहीं होगा आपका डाटा और किस तरह से होता है क्या नहीं होता है। आप कॉल लगा के भी मेरे को पूछ सकते हो, मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा, टाइम नहीं होगा तो समय थोड़ा बाद में आपको रिप्लाई करके मैसेज करूँगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।